गायत्री महामंत्र साथ साथ करेंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर स्थिर कर लें, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। भक्ति की एक शूरवीर उदाहरण माँ मीराबाई को मन ही मन नमन करते हुए गायत्री महामंत्र साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत। मीरा जी के माध्यम से अपने अंदर की भक्ति को जगाने का एक अवसर इस नए साल में हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मीरा के इष्ट भगवान कृष्ण, स्वयं माँ मीराबाई, इन सबको नमन, इन सबको प्रणाम। इन्होंने हमें चुना और हमें ये प्रयास करने का एक अवसर प्रदान कोशिश करेंगे कि जितना आनंद हम लोगों ने कबीर कार्निवल में लिया उतना ही आनंद हम मीरा जी के जीवन चरित्र से भी ले सकें। यद्यपि एक परिवर्तन दोनों में एक चेंज है दोनों में, वो ये है कि उसमें अपन रोज बैठा करते थे, यहाँ पर सप्ताह में एक बार बैठेंगे, लेकिन पूरे सप्ताह मीरा जी की उस भक्ति की बात को, उनके उस जीवन के अनुभव को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते रहे। तो हर शनिवार रात को थोड़े दिन बैठेंगे, कुछ सप्ताहों में मीराबाई जी के जीवन चरित्र को समझने के बाद फिर आगे जैसा जैसा ईश्वर प्रेरणा देंगे वैसे कर। प्रारूप लगभग लगभग सेम रहेगा, एक भजन और फिर सत्संग। संकीर्तन में और सत्संग में मिला के मन को मीरा की भक्ति की शक्ति क्या थी वो समझने का प्रयास करें। तो मैं पहले निवेदन करूंगा सभी से कि हम मीराबाई जी का एक भजन जो उन्होंने खुद लिखा, कई पद लिखे मीराबाई ने, और फिर एक पद मैं आपके बीच रखूंगा जिसके माध्यम से उनके जीवन की शूरवीरता को आज हम प्रणाम करें। क्योंकि भक्त जितने भी हुए, आपने जैसे कबीरदास जी के जीवन चरित्र में देखा था कि क्या शूरवीरता थी। उन्होंने जो लोहा लिया मुगल सल्तनत के साथ, और उन्होंने राम नाम की प्रतिष्ठा को स्थापित किया, ईश्वर की प्रतिष्ठा को, शाश्वतता को स्थापित किया। तो ये भक्ति की जो शक्ति है उसको जरूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान बड़ी से बड़ी प्रलय आ जाए तब भी नहीं आएंगे, लेकिन भक्त का अगर कुछ अहित हो रहा है या अपमान हो रहा है तो तुरंत आ जाए। प्रलय आ जाए, हो सकता है एक बार को ना आए, लेकिन भक्त का अगर कहीं अपमान हो रहा है तो भगवान तुरंत दौड़े आते। आप अगर देखें तो रामायण में भी इसका प्रमाण मिलता है। रामायण में रावण इतना ज्यादा दम्भी था, इतना ज्यादा भोगी था कि उसने स्वर्ग की सभी अप्सराओं को जो है बंदी बना लिया, और अनंत शरीरों से भोगता था वो उन अप्सराओं। और हनुमान जी जब गए हैं सीता जी का पता लगाने, तो वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी एक छोटे मच्छर का रूप धारण करके और जगह जगह माता सीता को ढूंढ रहे हैं। भक्ति की शक्ति बता रहे हैं आपको, चित्त कितना निर्मल होता है भक्त का, और भगवान भक्त के लिए कैसे दौड़े चले जाते हैं। तो हनुमान जी जो है मच्छर बन के, छोटे से मच्छर जैसा छोटा स्वरूप बना के, उतना छोटा, मतलब मच्छर तो नहीं बने थे, इतना छोटे हो गए थे कि दिखे ना। और वो महल, एक एक महल में जा रहे हैं, रावण के कई महल,
लंका में, और वो दूसरे असुरों के उसमें भी जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे भोग ही भोग चल रहा है। अनंत शरीरों से उन अ, वासनात्मक वृत्तियों में, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी। अब ऐसी परिस्थिति में भवन के भीतर जाकर सब इस सबको कुकृत्य को देखना, तो हनुमान जी के मन में तब भी विकार नहीं आया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भक्त का निष्ठा, भक्त की निर्मलता ऐसी होती है कि इतने मलिन वातावरण में भी जैसे कमल खिलता है कीचड़ में, वैसे हनुमान जी का हृदय कमल की भांति मुस्कुराता रहा और बिल्कुल भी उनके ब्रह्मचर्य के ऊपर कोई भी इतना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और इतने पर भी ऐसी, ये आपको क्यों बताई बात कि रावण का ऐसा पर्सनैलिटी इतना ज्यादा भोगवादी था और उसने सीता माता का हरण कर लिया, उस पर भी उसे क्षमा करने का प्रस्ताव भेजा भगवान राम ने। लेकिन जैसे ही भक्त के ऊपर आंच आई, तो उन्होंने कहा अब इन सब की काल, इन सब की जो आयु है वो क्षीण हो गई। कौन से भक्त की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ विभीषण नाम के भक्त की बात हो रही है कि जैसे ही विभीषण का अपमान किया रावण ने, उसकी आयु क्षीण हो गई। तो भगवान की एक तरीका है कि जब भक्त के ऊपर बात आती है तब नहीं सहन करते। कबीरदास जी के जीवन में हमने इस बात को देखा। तो भक्ति की ये शक्ति है कि भक्त जो है वो इतना निर्मल हृदय होता है, और जब भक्त के ऊपर वैसे नहीं आएंगे। हिरण्यकश्यप कितनी भी बदमाशी करे, उसने इंद्र को इधर उधर हटा दिया, सारे तीनों लोगों का राजा बन के बैठ गया, कोई फर्क नहीं, भगवान तो 3 लाख लोगों का राजा बनना चाहता है, बन जाए, लेकिन मेरे भक्त का अपराध मत करना। भक्तापराध नहीं होना चाहिए। हमसे ये भूल नहीं होनी चाहिए कि हम किसी भक्त का अपराध करें। जो जिसकी भक्ति है उसकी भक्ति को प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे प्रहलाद की भक्ति के ऊपर प्रश्न उठा, प्रहलाद की भक्ति को दबाने की कोशिश की गई, प्रहलाद के ऊपर अपराध करना चाहा, तो फिर भगवान खंबा फाड़ के भी प्रकट हो गए। इतना रुद्र रूप में जो है प्रकट हुए। इसकी चर्चा अपन कई बार कर चुके हैं कि कैसे भगवान को जब वो क्रोध आया और शेर ने जब पूरा शेर के रूप में उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने ही पैरों पे रख के और उसकी छाती फाड़ी और उसका लहू पान किया, उनके केश में लहू लगा है, तब ऐसे में भी वो प्रहलाद के प्रति एकदम सौम्य है। बाकी सब डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद उनसे नहीं डर रहे, प्रहलाद की गोद में जाके बैठ जाते। तो इतना सुंदर भक्त और भगवान का ये जो संबंध है, उसे मीराबाई के जीवन से भी जीने का प्रयास करें। कैसे मीराबाई ने भी इतनी मुश्किलों को सहा, और ये तो अभी कलयुग की बात है। कलयुग की भक्ति की गाथाओं में, 400-500 साल पहले की गाथाओं में अगर किसी को ऊंचा रखना हो, वैसे तो भक्तों की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक नारी रूप में आकर इतनी ऊंची प्रतिष्ठा स्थापित करी। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि मीरा जी बहुत से और लोगों से, बहुत से भक्तों से काफी आगे कहेंगे। सभी अपने अपने में अनोखे हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी और मीरा जी। लेकिन मीरा वीरांगना इसलिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन में और एक नारी का जीवन मिला, और उसके बाद भी इतनी ऊंची प्रतिष्ठा अपने इष्ट की स्थापित करना और सशरीर उसमें विलीन हो जाना, ये एक अनोखा और अद्भुत करिश्माई बात थी। तो ऐसी मीरा जी के जीवन की वीरांगना को, उनके अंदर की भक्ति को, उसकी शक्ति को हम लोग पढ़ने का, जानने का, उसका स्वाध्याय करने का, सत्संग करने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा भजन कर लेते हैं पहले, ताकि मन मीरा जी के मन से मिल सके और कृष्ण की चेतना को स्पर्श कर सके। आप जानते हैं किसकी आवाज़ आप सुनने वाले हैं? हमारी अपनी वंदना, उन्होंने एक भजन आज सुबह रिकॉर्ड किया, उसी भजन को हम सुने। छवि, क्या हम सुन सकते हैं? आप तैयार हैं? जी जी। जी। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू, तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। तुम भय तरोवर मैं भई पंखिया, तुम भय सरोवर मैं तेरी मच्छिया।
तुम भई गिरिवर मैं भई छारा, तुम भई चंदा मैं भई चकोरा, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। तुम भई मोती प्रभु हम भई धागा, तुम भई मोती प्रभु हम भई धागा, तुम भई सोना हम भई सुहागा। मीरा कहे प्रभु, मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग छोड़ू, तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग छोड़ू, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। मीरा जी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात जो हम सब के मन में सबसे पहले आती है, वो है उनकी एक निष्ठता। तुलसी के राम ऐसे मीरा के कृष्ण। और ये एक निष्ठता इतनी गहरी, जो अभी वंदना की आवाज में हमने सुना, मीराबाई जी के द्वारा ही लिखा गया भजन कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। तुम तोड़ो तो तोड़ो, मैं नहीं तोड़ने वाला, और तुमसे तोड़ के मैं किससे अपनी प्रीत लगाऊं। तो ऐसा एक निष्ठ उनका भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण। और हम जो जानते आए हैं, सुनते आए हैं श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के माध्यम से कि कैसे गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ में किसी का वात्सल्य रूप में, किसी का प्रेमी प्रेमिका के रूप में, किसी का सखिया और सखी के रूप में एक संबंध था। वो गोपी का ही जो है उन्होंने एक तरह से फिर से पुनर्जन्म, ये कहा जाता है, अंग्रेज में आज भी बात आती है। संत गणों का ये मानना है कि मीरा जी गोपियों का ही प्रत्यक्ष जो है पुनर्जन्म था। और कलयुग में, अभी के समय में जब भक्ति का विलोप होने लगा, ऐसे समय में एक नारी शरीर में आकर उन्होंने भगवान के प्रति अपने वास्तविक भक्ति की शक्ति को फिर से स्थापित। तो ये एक छोटी घटना नहीं है। मीरा जैसे संत गणों का आना, और कितनी आयु, 48 वर्ष की आयु जी मुश्किल से, 47.5 ईयर्स, 48 ईयर में तो उनका स्वर्गवासी हो गया था। और स्वर्गवास भी सशरीर हुआ। उनका जो पूरा देह थी वो विलीन हो गई, सिर्फ उनका जो आंचल है उसका एक छोटा सा टुकड़ा भगवान के ही हाथ में पाया गया, तो द्वारकाधीश के पास। और चित्तौड़ की महारानी थी, अंत दिनों में तो द्वारकाधीश आ गई थी। और चित्तौड़ की महारानी होने के नाते उनके पास सारा वैभव था, लेकिन भक्त की निष्ठा ऐसी होती है कि वो सांसारिक वैभव को त्याग देता है, संसार को त्याग के भगवान को। आज सुबह गीता जी में भी अपन चर्चा कर रहे थे 6ठे अध्याय में, कि पदार्थ में परमात्मा को देखने की शक्ति होती है भक्त में। ये है भक्ति, कि जो विभक्त नहीं हो रहा जो टूट नहीं रहा, जो हर समय, हर जगह, हर क्षण में, हर पदार्थ में भी उस परमात्मा तत्व को देख पा रहा। और इसलिए अपन ने जैसे आज पढ़ा कि 6/30 में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ऐसे भक्त के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, मैं उसे हमेशा दिखाई देता हूँ और वो मुझे हमेशा दिखाई देता है। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को माँ काली हमेशा दिखाई देती, ऐसे ही मीरा को भगवान कृष्ण हमेशा दिखाई देते। उनके पति ये सोचते थे कि ये किससे बातें कर रही है, ये किसके साथ खेल रही है, ये किसके साथ गा रही है। और मीरा को लगता था प्रत्यक्ष कृष्ण वहां उपस्थित है। तो एक कल्पना नहीं थी, वो एक भक्त की शक्ति थी जिसने पूरे चित्तौड़ के एक राजघराने को ललकारा। उस समय की कुरीतियों को
नारी के दमन के लिए जो एक कदम उठाए जाते थे, उन सबको ललकारा और एक नई प्रथा स्थापित करी कि मैं महारानी नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। और ये भक्तों की शान होती है कि संसार का अपमान, संसार का जो संसार उन्हें अपमानित करता है, संसार उन्हें जो पीड़ा देता है, उसे वो अपने भक्ति का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। ये कसौटी है भक्ति की, ये कसौटी है त्याग की, तप की, कि जो बाहर संसार है, वो हमें धुतकारेगा, हमें पीड़ा पहुँचाने की कोशिश करेगा। चाहे आप प्रहलाद का जीवन देखिए, चाहे आप ध्रुव का जीवन देखिए, चाहे आप सूर का जीवन देखिए, चाहे आप मीरा का जीवन देखिए, चाहे आप तुलसी का जीवन देखिए, कबीर का जीवन जीवन देखिए, सभी के साथ ये घटनाएँ हुई हैं कि इनके ये जिस समय आए, उस समय पर जो आताताई लोग थे, जो बुरे लोग थे, उन्होंने इनको दबाने की, इनकी अवहेलना करने की, इन्हें मारने की और इन्हें कष्ट पहुँचाने की सब प्रयास किए। लेकिन इन्होंने अपनी एकनिष्ठता के नाते अपने इष्ट में अपने समर्पण को उसको पूरा आरोपित रखा, अपनी पूरी भावना उसी में आरोपित करके रखी और पूर्ण समर्पण के साथ में अपनी भक्ति की शक्ति से स्थापित किया, भक्ति की गाथा को, भक्ति की लीला को, है ना? तो ये खूबसूरत बात मीरा जी के जीवन में सबसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है कि उन्होंने चुनौती दी एक राजघराने को। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि उस राजघराने से उनको कोई वैर था। उस समय की जो कुप्रथाएँ थी, नारी के प्रति जो एक उपेक्षित एक वो था, पर्दा प्रथा थी, चित्तौड़ के राजस्थान में आप आज भी देखें तो नारी के प्रति अगर भ्रूण हत्या भी बहुत ज़्यादा है। अ, अभी भी बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा है। ये आज राजस्थान में नहीं सब जगह दिखाई देता है, लेकिन भ्रूण हत्या तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ के लिए कहावत है कि बिटिया का जन्म होता है तो उसे जलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है। ये घटनाएँ होती हैं वहाँ ऐसी इतनी दर्दनाक। तो इतना ज़्यादा जब पिछड़ा हुआ सोच हो तब ऐसे वातावरण के अंदर एक चुनौती, एक ललकार लेकर एक ढोल नगाड़े लेकर जैसे एक वीर निकलता है, वैसे मीरा निकली। मीरा के अपने शब्दों में अगर हम देखें, मीरा जी ने कहा, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, जैसे मैं गाऊँगा तो नहीं, वंदना ने इतना सुंदर गाया वो तो नहीं, पर पढ़ता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, जब मैं चली साधु के दर्शन के लिए मीरा निकल जाती और अब उनको पिता स्वरूप मानकर उनके चरणों में गिर जाएँगी, उनके गले लग जाएँगी, जैसे एक बेटी अपने बाप से गले मिलती है, वैसे पूरे प्रेम के साथ में नाचते-गाते, झूमते हुए वो संतों का दर्शन करती थी और साधुओं का दर्शन करने निकल जाती थी और मस्त मौला होके नाचती थी। नृत्य को अब तो बहुत भोंडापन हो गया है नृत्य का, लेकिन बहुत सारे अध्यात्म तत्ववेता ने भी लोगों ने भी और विचारकों ने भी नृत्य को थोड़ा गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए हम जब अध्यात्म के वातावरण में नृत्य को देखते हैं तो लगता है कि ये क्या है? यहाँ नृत्य की क्या आवश्यकता? जबकि कृष्ण के रास में अगर आप देखें तो गोपियों का नृत्य छुपा है। उसके बिना कृष्ण का रास अधूरा है। सिर्फ़ उनकी बंसी बजे और किसी के पैर ना थिरके, तो उनकी बंसी का बजना क्या काम? ऐसे ही नृत्य जो है ना, वो एक भीतर का उमंग है, भीतर का उल्लास है और सबसे बड़ी बात, इसमें लोक लाज का त्याग करके जब कोई भक्त नृत्य करता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु करते, दुनिया क्या सोचेगी, क्या करेगी, ये सब नहीं। वो अपने इष्ट के लिए इतना समर्पित होकर उसके आनंद में नृत्य करता है और कहीं उसके मन में, उसकी आत्मा में भी वही नृत्य हो रहा होता है। उसका प्रकटीकरण जब होता है, वो सात्विक नृत्य की बात यहाँ हो रही है और उसको मीरा ने स्वीकारा। तो वो जाती थीं, बेझिझक होके नृत्य करती थीं, गाती थीं, साधुओं के दर्शन करती थीं। तो कह रही हैं, जब मैं चली साधु के दर्शन, जब मैं साधु के दर्शन के लिए गई, तो जो राणा था, वो मुझे मारने के लिए दौड़ा। तो तब राणा जी मारण को दौड़ियो। मारवाड़ मारवाड़ की थी ना, मारवाड़ी भाषा में उन्होंने लिखा, तब राणा जी मारन दौड़ियो। जब मैं चली साधु के दर्शन, तब राणा मारन को दौड़ियो, ज़हर देन की बात विचारी। उसके मन में बात आई, विचार किया उसने कि इसको ज़हर दे के मार दो। तो क्या किया कि जो पुजारी था, उसको सोने के शर्फियों का एक थाल भेजा और साथ में बोला कि चरणामृत में ज़हर मिला दो और मीरा को दे दो। कहना कृष्ण को अर्पित किया हुआ चरणामृत है, उनके चरणों से स्पर्श करके तुम्हें दे रहे हैं, तो वो उसे स्वीकार भी लेगी। ये निष्ठा थी और निष्ठा के साथ-साथ ज्ञानी भी होता है भक्त। तो उसे बोध भी था, मीरा जी को बोध था कि ये जो लेकर आए हैं मेरे लिए विष का प्याला है, ये चरणामृत नहीं है। लेकिन शरीर से थोड़ी ना प्यार है, कि मृत्यु थोड़ी ना, भय थोड़ी है। वो भक्ति क्या जो भयभीत रहे, तो निर्भय ना हो।
तो मीरा जी ने तो बिल्कुल एकदम अभय थी, तो मालूम था कि ये ज़हर दे रहे हैं। तो जब जो है ज़हर देन की बात विचारी, निर्मल जल में लय विष घोर्यो। निर्मल जल में एकदम साफ-सुथरे जल के अंदर विष घोल दिया। जब चरणामृत सुनियो सरवणा, राम भरोसे मुख में ढोर्यो। जब मैंने सुना, श्रवण किया, ये चरणामृत है, तो राम भरोसे मुख में ढोर्यो। तब मैंने राम भरोसे इसे मुख में डाल दिया। जब मैं चली साधु के दर्शन, तब राणा मारन को दौड़ियो। तो इस तरह से एक राइमिंग मोड में मीरा जी लिख रही हैं। अपनी आत्मगाथा लिख रही हैं। ये मीरा की आत्मकथा है एक तरह से इस पद में, इसलिए इससे शुरुआत कर रहे हैं मीरा जी के इस सत्संग की श्रृंखला को, कि जहाँ मीरा जी खुद बता रही हैं कि जब मैं साधु के दर्शन के लिए जाती थी, तो राणा क्या करता था। और जब राणा दौड़े हैं तलवार लेके, तो वहाँ फिर भक्त की रक्षा करने भगवान उपस्थित हो गए। जैसे प्रहलाद के समय आए, जैसे विभीषण के समय आए, वैसे ही क्या हुआ, एक तेज बिजली कौंधी और एकदम भयानक सी घटना घटी, जिसमें राणा घबरा गया और तलवार छोड़ के भाग गया। लेकिन मीरा के ऊपर वो तलवार चला नहीं पाया। तब उसे लगा कि अब ये तो तरीका काम नहीं आ रहा। तो उसने फिर ये विचार किया कि इसको विष देके मार दें, इसको ऐसी शैया पे लिटा दें जिससे कि ये जहाँ ज़हर ही ज़हर हो, उस शैया पे लेटने के बाद इतना चुभन हो, इतना दर्द हो, इतनी वेदना हो कि पीड़ा से मरे। इतना ज़्यादा आक्रोश था मीरा के प्रति, मीरा के परिवारजनों के बीच में। और मीरा की जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थे उनके परिवार वाले। तो चित्तौड़ की उस महारानी को, जिसके पास सब सब सुख सुविधाएँ थी, जो अगर चाहती तो उसका भोग कर सकती थी, उन्होंने ईश्वर के लिए उस सब का त्याग कर दिया। और ईश्वर के लिए मतलब ईश्वर की जो वास्तविकता है, मनुष्य की जो वास्तविकता है, मानवीयता जो है, उसको स्थापित करने के लिए मीरा ने इतना बड़ा त्याग किया। तो जब चरणामृत सुनियो सरवणा, राम भरोसे मुख में ढेरियो, नाचत लगी तो घूंघट कैसो। अब जो बात आपसे कह रहे थे, लोक लाज तिनका सो तोड़ियो। लोक लाज को तिनके के समान तोड़ दिया। तिनका सो तोड़ियो, तिनके के समान लोक लाज को मैंने त्याग दिया, तोड़ दिया, जैसे कोई तिनका तोड़ता है। क्योंकि जब ज़हर पी लिया, तुमने तो मारने की कोशिश कर ली। राणा जी तूने ज़हर दियो मैं जानी। नीरज जी गाती है वहाँ पे, मैं जानती हूँ तूने मुझे ज़हर दिया। इस पंडित के माध्यम से मुझे तुमने ज़हर भिजवाया है। और वो जब उन्होंने ज़हर ले लिया, तो बोले अब किस बात का? अब जो लोक लाज थी, घूंघट प्रथा थी, वो भी त्याग दिया। और मीरा जी बिल्कुल खुल के नाची और गाईं, तो इनको और क्रोध आया कि इसने तो पूरी नाक कटा दी हमारी पूरी बिरादरी में, अब इसको और बड़ा दंड दिया जाए। तो वो कह रही हैं कि नाचत लगी तो घूंघट कैसो, लोक लाज तिनका सो तोड़ियो। और फिर कह रही हैं, नेकी बरी ही सिर पे धारी, मन हस्ती अंकुश दे मोरियो। हस्ती माने हाथी। बड़े-बड़े हाथी को जब सँभालना होता है, तो उसके ऊपर जो महावत बैठा होता है, कभी आपने गौर किया हो तो उसके हाथ में छोटा-सा अंकुश होता है। इसलिए अध्यात्म में मन के ऊपर अंकुश लगाने की अभी बात की जाती है। मन एक हाथी की तरह है। मतवाला हाथी जब पागल हो जाता है तो बहुत नुकसान करता है। और वही अगर उसको अच्छी दिशा मिल जाए, तो उसके पास अच्छी मेमोरी होती है हाथी के पास, अच्छा वो काम कर सकता है, एक अच्छी सेवा कर सकता है और शक्तिशाली है। तो इसलिए हाथी की तरह भी मन की तुलना की गई है। जैसे अश्व के साथ तुलना की गई है, कभी-कभी बंदर के साथ भी तुलना करते हैं कि बहुत उछल-कूद मचाता है। तो ऐसे ही हाथी के साथ भी तुलना की। तो कह रहे हैं कि अब जब मैं लोक लाज सब मैंने त्याग ही दी, तो मेरा मन अब कोई अंकुश नहीं, मन निरंकुश होकर एक भगवान की बस भक्ति में, भगवान के रस में दौड़ रहा है और उन्हीं की दिशा में चल रहा है। उसको अब क्या अंकुश लगाना? और फिर कह रहे हैं कि मैं अपने मन हरि से जोड़ियो, मैंने अपना मन हरि से जोड़ दिया है। राणा, तुम क्या बात करते हो? मैंने अपना मन हरि से जोड़ दिया है। सब सो तोड़ प्रभु सो जोड़ियो, मेरी प्रीत निरंतर हरि सो, ज्यों खेलत बाजीगर धुरियो। मेरी जो प्रीत है, मैंने भगवान कृष्ण के साथ लगा दी है, जैसे कोई बाजीगर अपने जमूरे के साथ खेलता है ना, बाजीगर आता है तो वो कैसे खेल दिखाता है, बस मैं वो बाजीगर है भगवान मेरा। मैं बस उसको पूर्ण रूप से समर्पित हो गई हूँ। ये इसमें देखना अ, वीर रस की बात हो रही है। वीर रस जल्दी से हज़म नहीं होता, जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए मीरा का ये कहना और फिर अंत में उन्होंने कहा प्रकट निशान बजाई के। निशान बोलते हैं बड़े-बड़े ढोल नगाड़ों और बिल्कुल प्रकट रूप से खुलेआम मैं ढोल बजाते हुए जा रही हूँ। तुम रोक सको तो रोक लो। तुम अगर इस धरती के पूरे सम्राट हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, धरती के बहुत बड़े राजा भी हो और तुम मुझसे मुँह मोड़ लो तो मोड़ लो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तुम्हारा भरोसा थोड़ी है, मैं तुम्हारे भरोसे थोड़ी हूँ।
मैं जिसके भरोसे हूँ, जो मुझे जीवित रखे, जो मुझे दिशा दे रहा है, मेरे अंदर को पोषण दे रहा है, आनंद दे रहा है, मैं तो उसके भरोसे हूँ। ये ऐसी निष्ठा जब आती है, तब यूँ समझ लो इसी को भक्त कहते हैं। उससे पहले तो हम लोग, मुझे लगता है कि भक्ति की तैयारी ही कर रहे हैं अभी, और बहुत छोटे स्तर पे तैयारी है हमारी। ऐसी-ऐसी भक्ति के उदाहरण अपन ने कबीरदास जी के बारे में जाना था, तभी कितना रोमांच हुआ। तो ये प्रगट निशान बजाई चली में, राणो आओ सकल जब, मीरा सबल धनी शरणे, कहाँ भयो भूपति मुख मोड़ियो। मैं सबलपति, मैं सबल, जो मेरा सबसे बड़ा राजा है पूरे ब्रह्मांड का, वो मेरा सबल पति है, वो मेरा परमेश्वर है, पति परमेश्वर है। तुम मेरे पति परमेश्वर नहीं हो, तुम मेरे कुछ भी नहीं हो। मीरा जी के पति का तो देहांत ही हो गया था, और फिर उनके जो देवर थे, वो उनके ऊपर इतना सब जुल्म करते। उनके ससुर थे जो, मीरा को ऐसे महल में रख दिया, जहाँ पुराना महल, जहाँ पे कहते थे भूत ही भूत है। भूत नहीं थे, वो इन्हीं के पूर्वज थे। और बाद में उन्होंने ही कहा कि मीरा तेरे आने से हम लोग मुक्त हो गए, तो नहीं आती तो हम मुक्त भी नहीं हो पाते। अंत समय में मीरा जी ने कहा कि अब बहुत हो गया है, मैं जाऊँ यहाँ से निकलूँ। तो वो अपना सब त्याग करके, और पूरे ब्रज का त्याग करके, ये चित्तौड़ का त्याग करके ब्रज भी गई थी, वहाँ से भी चल दी, और फिर दक्षिण यहाँ आ गई, द्वारकाधीश। और अकाल पड़ गया मीरा के जाने के बाद। तो वहाँ के गुरुजनों ने, संतजनों ने जाना कि मीरा की महिमा थी, भक्त का अपमान हुआ है, भक्त यहाँ से चला गया है, भक्त के जाने की वजह से यहाँ पर अकाल पड़ गया है। तो मीरा को मनाने के लिए गए। मीरा जब द्वारकाधीश थी, वहाँ गए, उनको मनाने की कोशिश की कि आप एक बार आ जाओ। तो जब मनाने गए हैं, तो देखा कि मीरा से भेंट हुई है बस। उसके बाद मीरा जी ने शरीर छोड़ दिया। मीरा जी को मिलने गए तो देखा कि मीरा जी का सिर्फ आँचल जो है वो भगवान के हाथ में है। जिस कपड़ों में उन्होंने एकदम अपने वैराग्य वाले कपड़ों में मुलाकात करी थी, वही कपड़े का, उसी आँचल का एक छोटा-सा टुकड़ा भगवान के हाथ में है, और मीरा का शरीर नहीं मिला। जैसे कबीरदास जी का शरीर नहीं मिला, वैसे मीरा का शरीर नहीं मिला। आप में से बहुत से लोग कबीरदास जी के समय साथ में थे, तो उन दिनों के पल याद आ रहे होंगे आपको, कि जब हम रोज़ बैठकर कबीरदास जी को याद करते थे, और उनके अंत जीवन को भी जब हमने पढ़ा था, कि कैसे भगवान ने उन्हें आकर ये आशीर्वाद दिया था कि हे कबीर, आपको याद होगा, मैं फिर याद दिला दूँ। तो भगवान ने वहाँ क्या बात कही, भक्तमाल में बात आती है कि हे दास कबीर, भगवान को भक्त का शरीर भी प्यारा होता है। कितनी गहरी बात है देखो। ऐसे भक्त का तो शरीर भी बहुत प्यारा होता है। तुम जितना चाहो इस शरीर को इस्तेमाल करो, यानी तुम्हें अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान भगवान ने दे दिया, और तुम जब चाहो शरीर छोड़ना, लेकिन इस शरीर को छोड़ना मत, बैकुंठ में तुम इस शरीर चलना हमारे साथ। तो कबीरदास जी का भी शरीर कहाँ मिला? फूल मिल गए बस, उस चादर के नीचे जब चादर हटाई, जहाँ उनकी देह होनी चाहिए थी, वो देह समेत गायब। तो देह समेत वो गमन होता है, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि भक्त का शरीर भी भगवान को प्रिय होता है। वो अपने भक्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो एज़ इट इज़ प्यारा है। तेरा शरीर भी मुझे अगर मिल जाए, तो मैं इसका स्पर्श करके खुद को गदगद महसूस करूँ। इसलिए भक्त को भगवान से ऊँचा भी कहा गया है कई जगह। वही भगवान भी ऐसे भक्त के पास बार-बार आना चाहते हैं। भक्त वो जिसके पास भगवान खींचा चला, ना कि हम भगवान के पास बार-बार जा रहे हैं, हमारा ये फ़ायदा करा दो, ये उसका ये नुकसान करा दो। ये भक्ति थोड़ी है, ये तो बहुत ओछापन है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जब भक्ति की बात करी है, तो 4 प्रकार के भक्त बताए। आरत, अर्थी, चिंतित, भोगी। आरत, अर्थी, चिंतित, भोगी। जो भोगी है, वो अपने भोग के लिए माँग रहा है, कि मुझे ये चाहिए, आवश्यकता पड़ रही है इसलिए माँग रहा है, लालची है। कोई ना कोई इसका फ़ायदा चाहिए इसको, इसलिए माँग रहा है। पर ठीक है, भक्ति के नाम पर ये वहाँ जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है, इधर-उधर किसी का गला नहीं काट रहा। ये कम से कम जाके भगवान के पास बैठता तो है, इसलिए भक्त की श्रेणी में तो है, पर भोगी भक्त है ये। ये माँगता है अपने फ़ायदे के लिए। फिर अर्थी, अर्थी माने जिसका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई फ़ायदा वो भी देख रहा है। और आर्त, जिसने आर्त वाला मतलब जो आर्त स्वर, जिसके अंदर बहुत पीड़ा है, वेदना है, संवेदना है संसार के लिए, वो भी भगवान का भक्त है। वो भी भगवान से माँगता है कि भगवान सब जगह शांति दो। अभी अपन शांति पाठ करेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो कहेंगे ब्रह्मांड में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, वायु में शांति हो, और वो शांति मेरे अंतर्मन में भी व्याप्त हो। सब जगह वो शांति हो। तो माँग तो हम भी रहे हैं। तो जब ये कोई सिर्फ़ यही माँगे, कोई सिर्फ़ इसी तरह का चिंतन रखे, परोपकार के लिए माँगे, तो वो आर्त स्वर से निकली हुई बात हो गई। है ना?
और चिंतित, चौथा आरत अर्थी चिंतित हो, चिंतित वो जब चिंता हुई, जब कोई घबराहट हुई तब भगवान याद आए, बाकी समय भूले बैठे। सुख में कोई नहीं सुमिरन कर रहा, दुख में सब भागे हुए हैं कि हाँ हमारा कोई फायदा हो जाए, भगवान हमें इससे बाहर निकाल दें। तो कोई फायदे के लिए जा रहा है, कोई दुखी होके जा रहा है, कोई भोग के लिए जा रहा है और कोई संसार के लिए मांगने जा रहा है, कोई परोपकार के लिए जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं इसको कॉमन सेंस के आधार पर ही कि भगवान कह रहे हैं कि सबसे इनमें से मुझे सबसे प्यारा भक्त वो है जो आरत यानी जिसके अंदर बहुत वेदना है और वो वेदना व्यक्तिगत नहीं है, वो वेदना सबके लिए है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा। तो मीरा जी जैसे उदाहरण, कबीर जी जैसे उदाहरण हमें बार-बार उसी तरह की भक्ति को याद दिलाते हैं। इस श्रृंखला में हम बार-बार इन बातों पर आते रहेंगे, कबीरदास जी को बीच में याद करते रहेंगे और अनेक उदाहरणों से देखेंगे। भरत के उदाहरण से देखेंगे। भगवान के अनन्य भक्तों में भरत जी का भी बड़ा ऊँचा स्थान है। राम और भरत का जो स्नेह है, वो भी भक्त और भगवान का स्नेह है। और एक जगह तो ये भी हमने पढ़ा कि जो भक्त के पास लक्ष्मी होती है, वो लक्ष्मी किसी के पास नहीं। लक्ष्मी का सही अर्थ यानी श्री का सही जो अ, सही रूप से वो जिसका वर्ण करती हैं, वो सच्चे भक्त का ही वर्ण करती हैं। ऐसा नहीं कि भक्त माला-माल हो जाता है, भक्त वैसे और होता है, लेकिन वो समृद्धि के भाव में जीने लगता है, लॉ ऑफ अबंडेंस। भक्त को कभी इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरे को अगले पल रोटी मिलेगी कि नहीं, अगले पल कपड़ा मिलेगा कि नहीं, छत मिलेगी कि नहीं, और फिर भी उसके लिए सारी व्यवस्था भगवान बनाते हैं। तो ऐसी श्री जी की शक्ति केवल एक सच्चे भक्त को ही मिलती है। तो लक्ष्मी भी सही मायने में भक्त के पास ही जाती है, जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर कपट नहीं है, जिसके अंदर छलावा नहीं है, जिसके अंदर लालच नहीं है, जिसकी वृत्ति कैसी है, जैसे हनुमान जी का उदाहरण अपन ने शेयर किया, कि जिसका चित्त कैसा है, कोई वृत्ति नहीं उठ रही। इतना भोग देखने के बाद भी, इतना विपरीत वातावरण होने के बाद भी अपना आदर्श नहीं डिगे जिसका, वो हुई निष्ठा। हम तो छोटी-छोटी बातों में बहक जाते हैं, कोई छोटा संकल्प लेते हैं, अगले पल उसको ही तोड़ देते हैं। लेकिन भक्त का संकल्प, सच्चे भक्त का संकल्प इतना महान होता है कि उसके लिए भगवान तरह-तरह की लीलाएँ करते हैं, तरह-तरह से उसको आकर उसकी लीला का हिस्सा बनते हैं और उसके देह तक को इतना प्यार करते हैं। तो ऐसे ही मीरा जी की इस जीवन यात्रा को हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे कि कैसे उन्होंने एक शानदार व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए अपने समर्पण को बनाए रखा। और मीरा जी के माध्यम से भक्ति की और गाथाएँ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हर शनिवार रात को बैठेंगे, सत्संग करेंगे। आप लोग भी अपनी तरफ से जैसे कबीर कार्निवल के समय मेले में सब अपना-अपना कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, वैसे आप भी लेकर आइएगा। वंदना के माध्यम से हम भजन गाते ही रहेंगे और सत्संग करते ही। आज इतना ही, शांति पाठ करेंगे। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, नेत्र कोमलता से बंद कर लें, शरीर स्थिर कर लें और मन ही मन मीरा जी को नमन करते हुए उस आनंद स्वरूप शांति को अपने भीतर स्थापित करें और ये प्रार्थना करें कि सृष्टि ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त वो शांति पूरे जड़ और चेतन जगत में इसी तरह प्रसारित होती रहे। ओम द्यौः शांति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टस्य शान्तिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। थैंक यू सो वेरी मच। फिर मिलते हैं मीरा जी के इसी सत्संग में हर शनिवार रात 10 बजे।